महाभारत में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने ऐसे निर्णय भी लिए जो आज भी इंसान की समझ से बाहर हैं। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की टक्कर थी। यह न्याय और अन्याय की आखिरी परीक्षा थी और इस पूरे युद्ध के केंद्र में थे श्री कृष्ण। लोग उन्हें भगवान कहते हैं, कुछ उन्हें नीति का प्रतीक मानते हैं, कुछ उन्हें छलिया कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर श्री कृष्ण सच में सर्वशक्तिमान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले क्यों लिए जो आज भी इंसान की समझ से बाहर हैं? आज की इस कथा में हम बात करेंगे कृष्ण के 5 ऐसे निर्णयों की जो अगर वे न लेते तो महाभारत कभी वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। और सावधान, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। निर्णय 1, अर्जुन को युद्ध के लिए मजबूर करना। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर सेनाएं खड़ी थीं, शंखनाद हो चुका था, लेकिन उसी क्षण महान धनुर्धर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। अपने ही गुरु, अपने ही पितामह, अपने ही भाइयों को सामने देखकर अर्जुन का हृदय टूट गया। अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह विजय मुझे पाप लगेगी। यहीं से एक सवाल उठता है, अगर कृष्ण भगवान थे तो क्या वे अर्जुन को युद्ध से रोक नहीं सकते थे? लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को सांत्वना नहीं दी, उन्होंने अर्जुन के आंसू नहीं पोंछे। उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, यह युद्ध तुम्हें करना ही होगा। यही पहला चौंकाने वाला निर्णय था। श्री कृष्ण जानते थे, अगर अर्जुन पीछे हट गया तो अधर्म जीत जाएगा। यह निर्णय करुणा का नहीं था, यह धर्म की कठोर परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने यहाँ भगवान नहीं बल्कि एक रणनीतिक शिक्षक का रूप लिया। उन्होंने अर्जुन को बताया, तुम मारने वाले नहीं हो, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम तो केवल निमित्त हो। यही वह क्षण था जहाँ गीता जन्मी। लेकिन सोचिए, अगर अर्जुन न लड़ता तो इतिहास क्या होता? निर्णय 2, द्रौपदी चीरहरण के समय मौन रहना। यह निर्णय सबसे विवादित है, सबसे अधिक सवाल उठाने वाला। राज्यसभा में द्रौपदी को घसीटा गया, उसका अपमान किया गया। सभासद चुप थे, भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, पांडव सिर झुकाए बैठे थे और श्री कृष्ण वहां नहीं थे। आज भी लोग पूछते हैं, अगर कृष्ण भगवान थे तो द्रौपदी का अपमान क्यों होने दिया? यह कृष्ण का सबसे कठोर निर्णय था। श्री कृष्ण जानते थे, अगर वे उसी समय हस्तक्षेप करते तो अधर्म का बीज पूरी तरह नष्ट नहीं होता। दुर्योधन को अपने पाप की सीमा पार करनी थी, सभ्य समाज को अपनी आंखों से अधर्म देखना था। कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन अंतिम क्षण में, क्योंकि अगर सब कुछ पहले ही रोक दिया जाए तो न्याय की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह निर्णय भावनाओं के विरुद्ध था, लेकिन धर्म के पक्ष में। निर्णय 3, भीष्म को छल से गिरवाना। भीष्म अजेय थे, प्रतिज्ञा में बंधे थे, उनके रहते कौरवों को हराया नहीं जा सकता था। श्री कृष्ण जानते थे, भीष्म धर्म के साथ हैं, लेकिन गलत पक्ष पर। तो क्या किया कृष्ण ने? उन्होंने शिखंडी को आगे किया, एक ऐसा योद्धा जिस पर भीष्म शस्त्र नहीं उठा सकते थे। यह खुला छल था। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, अब बाण चलाओ। यह निर्णय धर्मशास्त्रों के अनुसार गलत था, लेकिन परिणाम, अधर्म की रीढ़ टूट गई। श्री कृष्ण ने यहाँ सिखाया, जब सामने वाला नियम तोड़ दे तो नियमों से उसे हराना मूर्खता है। निर्णय 4, कर्ण को सत्य बताना। लेकिन देर से कर्ण, दानवीर, महान योद्धा और पांडवों का बड़ा भाई, कृष्ण यह सब जानते थे, फिर भी उन्होंने यह सत्य कर्ण को युद्ध से पहले क्यों बताया? क्यों युद्ध से पहले नहीं? क्योंकि अगर कर्ण पहले पांडव बन जाता तो युद्ध की दिशा बदल जाती। श्री कृष्ण जानते थे, कर्ण का अंत आवश्यक है। यह सबसे दर्दनाक निर्णय था। श्री कृष्ण ने सत्य बताया, लेकिन समय ऐसा चुना जहां परिवर्तन संभव न था। निर्णय 5,
गांधारी के श्राप को स्वीकार करना। युद्ध समाप्त हो चुका था। गांधारी ने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। जब उसने श्री कृष्ण को देखा तो उसका दोहक क्रोध बन गया और उसने श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही तुम्हारा यदुवंश नष्ट होगा। अगर श्री कृष्ण चाहते तो श्राप टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे धर्म केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं भगवान के लिए भी होता है। यदुवंश का विनाश, द्वारका का डूबना, यह सब उसी श्राप का परिणाम था। श्री कृष्ण ने कभी कहा नहीं मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा मैं नीति हूँ। श्री कृष्ण के फैसले सुखद नहीं थे पर आवश्यक थे, इसलिए कृष्ण पूजे जाते हैं। अगर आपको यह कथा सोचने पर मजबूर कर दे तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी गहरी पौराणिक कथाओं के लिए महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।